हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल एंड आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो आज जो हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। सो हम रीड करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सो कह रहा है कि हर एनिमल ह्यूमन बीइंग को ले करके फूड पे डिपेंड प्लांट फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हैव यू एवर वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? कभी आपने सोचा प्लांट कहाँ से फूड बनाते हैं? ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, खुद ही फूड बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और बाकी ऑर्गेनिज्म जो है उस पर डिपेंड करते हैं। द ग्रीन प्लांट मेक एंड रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने खुद का फूड बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in a plant and all other organisms that depend on the green plant for food are heterotrophs. So आपने पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन केवल प्लांट में पाया जाता है और जो भी बाकी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उनका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ग्रीन प्लांट कैरी और फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस को करते हैं, जो कि एक फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जिसमें लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस इन बाय विच दे यूज़ लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस प्रोसेस में ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, जो कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे स्टार्च होते हैं जो रिस्टोर होते हैं। सो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। जो भी लिविंग फॉर्म है अर्थ पे, जितने भी ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, जो भी, वो एनर्जी के लिए डिपेंड होते हैं सनलाइट पे। द यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर सनलाइट बाई प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो अर्थ पे जो भी लाइफ है उसका बेसिस ही होता है सनलाइट का एनर्जी, जो कि प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीज़न। क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस? दो रीज़न। फर्स्ट है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ये तो अर्थ पे हर पूरे फूड का ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब कि पहली बार खाना बनाने का हर कोई भी चीज़ यहीं से खाने के लिए आएगा, फूड के लिए। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करने के लिए भी एक रीज़न होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट्स करते हैं ऑक्सीजन रिलीज, जिसको हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर जो ऑक्सीजन ही नहीं होगा ब्रीथ करने के लिए? तो बेसिक्स ये है कि एनिमल्स कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए, टू सर्वाइवल, अपने हमारे सर्वाइवल के लिए ब्रीथ करना ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ये हुआ। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पूरे चैप्टर में यही होगा कि फोटोसिंथेसिस मशीनरीज एंड वेरियस रिएक्शन जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट डू वी नो। ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमें सोचना है कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते क्या है एक्चुअली अभी। तो सम सिंपल एक्सपेरिमेंट जो किया गया था पहले, वो उसमें ये था कि क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं लीफ में, क्लोरोफिल, लाइट जो कि सनलाइट होता है, CO2 का रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तीन चीज़, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। नेक्स्ट, यू मे हैव कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। देख, एक एक्सपेरिमेंट है ये, जो वेरीगेटेड लीफ है, एक वेरीगेटेड लीफ है, अ लीफ दैट आर पार्शली कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। एक लीफ है जिसका आधा हिस्सा कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से, उस हिस्से तक
सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी और उनको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया गया, सनलाइट में ले जाया गया ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे। हमें पता कैसे चलेगा, तो सनलाइट तक ले जाया गया और जब उसको टेस्ट किया गया उस लीफ के बारे में, उसके स्टार्च कहाँ हैं कि नहीं, क्योंकि स्टार्च बनना ही फोटोसिंथेसिस का एक बेसिस है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी है कि टू सिंथेसिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक रूल भी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। तो हम बेसिकली स्टार्च है कि नहीं इसका टेस्ट करते हैं। तो इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस केवल उस पार्ट पे होता है जो कि ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है, क्योंकि उसी एरिया में स्टार्च मिलता है। टेस्ट एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो एरिया कवर नहीं था उस एरिया में ही स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और जो एरिया कवर था वो वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो ये बताया गया कि ग्रीन फोटोसिंथेसिस ज़रूरी होता है ग्रीन प्लांट के लिए, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, जो कि ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आई थिंक another experiment you may carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton। इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि लीफ का जो कुछ पार्ट था उसको टेस्ट ट्यूब में अंदर डाल दिया गया, जिसमें कि KOH सोक्ड कॉटन था, जो कि क्या करता है उसमें कॉटन में KOH वो करके सोक करके डाल दिया गया अंदर। और ये क्या करता है, KOH जो क्या करता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जो वाइल द अदर हाफ जो है वो एयर में एक्सपोज कर दिया गया। अब सेटअप में क्या हुआ कि द सेटअप इज़ प्लेस्ड इन अ लाइट में प्लेस किया गया, क्योंकि लाइट ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि पहले देख चुके हैं। तो अब ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इसमें पाया गया, जब स्टार्च का टेस्ट किया गया कि कहाँ स्टार्च बन रहा है कि नहीं, तो यू मे हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर स्टार्च वाइल द पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव। पाया गया कि जो पोर्शन था टेस्ट ट्यूब के अंदर था जिसमें शोक्ड कॉटन था, शोक्ड कॉटन KOH से जो था वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जो लीफ का पार्ट बाहर था वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये पाया गया कि CO2 की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर सोक्ड कॉटन CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो CO2 उसको मिला नहीं था वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इससे ये भी प्रूफ हुआ कि CO2 की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो हम यहाँ तक ये देखेंगे कि पहले जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था उसमें था कि हमें चाहिए था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की ज़रूरत होती है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में सनलाइट की ज़रूरत होती है और ग्रीन प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो था वो था कि CO2 की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।